अगर ये भेद ना होता तो खेल कूद में भी देखो, पुरुषों के 10 मीटर इतने समय में दौड़ना है तो स्त्रियों को उससे ज्यादा समय दिया जाता है। पुरुषों को यदि कम समय दिया जा रहा है किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तो स्त्रियों को ज्यादा समय दिया जाता है, क्योंकि स्वभाव से ही उनकी वो क्षमता नहीं है। तो भेद तो भगवान ने ही किया है, लेकिन कहीं कहीं पर दोनों बराबर हो जाते हैं, कहीं पुरुष बड़ा हो जाता है, कहीं स्त्री बड़ी हो जाती है। समय समय की बात है। अगर सामरिक दृष्टि से देखो तो दोनों ही बराबर दिखाई पड़ते हैं, ना कोई छोटा बड़ा दिखाई पड़ता है, ना कोई बड़ा दिखाई पड़ता है। जैसे यज्ञ के समय, पूजन के समय स्त्री पुरुष दोनों बैठते हैं। यदि स्त्री के साथ न बैठे तो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। जब सीता जी का परित्याग हो गया, भगवान राम ने सीता जी को राज्य से बाहर निकाल दिया प्रजा धर्म को देखते हुए, तो यज्ञ करने के लिए सोने की मूर्ति बनाई सीता जी की, क्योंकि सीता जी नहीं थी, तभी उनका यज्ञ पूरा माना गया। तो यहां तो दोनों बराबर हो गए, यज्ञ में स्त्री पुरुष दोनों बराबर हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे अवसर हैं जहां स्त्री बड़ी हो जाती है। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे को पालन पोषण करना यह पुरुष के बस का नहीं होता जल्दी। जितने ढंग से मां पालन पोषण कर सकती है, स्त्री पालन पोषण कर सकती है, उसके मैले से उसको कोई घृणा नहीं होगी। बच्चा रोएगा तो उसे कोई चिढ़ नहीं होगी। पुरुष थोड़े समय में चिढ़ जाएगा, परेशान हो जाएगा। वहां तो स्त्री बड़ी हो गई और उस पर पुरुषों के द्वारा कोई दबाव नहीं है कि तुम पालन पोषण करो। उसका स्वभाव है, वो उसको उसमें आनंद है, वो उसके नेचर में ही भगवान ने बना के भेजा है ऐसा। वहां स्त्री बड़ी हो जाती है। ऐसे ही बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां पर पुरुष बड़ा हो जाता है और बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां पर दोनों ही बराबर हो जाते हैं। तो ये जो छोटे बड़े की बात है, वो छोटे बड़े की बात सिर्फ जब तक हमारी समझ विकसित नहीं है तभी तक दिखाई पड़ती है। नहीं तो अन्याय स्त्रियों के साथ भी हुआ है, दुराचारियों के द्वारा, अधर्मियों के द्वारा, धर्म के मर्म को न जानने वालों के द्वारा, और अधर्म दुराचार पुरुषों के साथ भी हुआ है। स्त्रियों ने पुरुषों के साथ भी किया है, पुरुषों ने स्त्रियों के साथ भी किया है। दोनों ही बातें देखी जाती हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण में एक ऋषि की कहानी आती है, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को उनके पिता लेकर जंगल में रहते हैं, घने जंगल में, जहां पर कोई प्रवेश न कर सके। स्त्रियों का प्रवेश पूरी तरह से निषेध था। वो तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। लेकिन कुछ स्त्रियों ने जाकर के उन्हें धीरे धीरे जब पिता नहीं रहते थे कुटिया में, तो वो छिप करके जाती थीं। बहुत दिन हो गए थे, मतलब युवावस्था आ गई थी। श्रृंगी ऋषि ने कभी स्त्री देखा ही नहीं, स्त्री होती क्या है। उनकी तपस्या में बहुत शक्ति आ गई थी। तो अब उनको तपस्या से च्युत करने के लिए स्त्रियां जाती हैं और उन्हें मोहित करके ले आती हैं। तो इस प्रकार स्त्रियों ने पुरुषों के साथ भी कई जगह अन्याय किया है, पुरुषों ने स्त्रियों के साथ भी अन्याय किया है। पुरुषों ने स्त्रियों पर भी कई जगह अत्याचार किया है। तो दोनों में कमियां रही हैं। दोनों के ही उपदेश की बात की जाती है। जो सुधार पुरुषों में होना चाहिए वो पुरुषों के लिए कहा जाता है कि भाई स्त्री तुम्हारे लिए लक्ष्मी का स्वरूप है, केवल पत्नी नहीं है, वह लक्ष्मी स्वरूपा है। उसका सम्मान करो, उसका आदर करो। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां से सारे देवता भी रूठ जाते हैं।
देवता भी वहां से चले जाते हैं, और जहां से देवता चले जाते हैं वहां से सारी सुख संपदाएं भी रूठ जाती हैं, शांति चली जाती है, सुख चला जाता है। तो यहां पर नारी को कितना सम्मान दिया गया। नारी के निवास में, नारी की प्रसन्नता में संपत्ति का वास, वेदों में ही कहा गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान श्री राम दशरथ का हित करने के लिए प्रकट नहीं हुए, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा। वो लिख सकते थे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला दशरथ के हितकारी, लेकिन उन्होंने कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित करने के लिए भगवान प्रकट हुए, ऐसा उसने बताया। यहां स्त्री को कितना सम्मान दे दिया, कितना सम्मान दिया। हम लोग जब सन्यास लेते हैं तो सन्यास का यह धर्म होता है कि मां से आज्ञा ले तभी सन्यास के पथ पर आगे बढ़े, क्योंकि मां का भी जीवन निर्माण में बहुत योगदान है, अतः उसका भी शरीर पर अधिकार है। मां को इतना आदर दिया कि सन्यास लेने के बाद यदि पिता माता दोनों सन्यासी बेटे के सामने आते हैं तो बेटे का धर्म है कि सन्यास लेने के बाद, गेरू वस्त्र पहनने के बाद भी वह अपनी मां को प्रणाम करे। लेकिन पिता का धर्म है यदि सन्यासी बेटे से मिले तो वह बेटे से प्रणाम न करवाए, बल्कि सन्यासी बेटे को पिता प्रणाम करे। बेटा मां को प्रणाम करे सन्यास लेने के बाद, अगर मां सामने आ जाए तो, और पिता बेटे को प्रणाम करे। तो कितना यहां पर स्त्री को सम्मान दिया, कितना बड़ा कर दिया। तो जहां पर शासन की बात हुई वहां पर पुरुष को बड़ा कर दिया, पुरुष राजा हो, लेकिन उसमें भी रानी की सम्मति ली जाती थी, राजमाताएं होती थी। उनकी आज्ञा लेकर, उनकी सम्मति लेकर, उनसे निर्णय कराकर ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता था। तो सबका अपना अपना स्वभाव है। भगवान ने ही वैसी प्रकृति बना करके भेजा है स्त्री की पुरुष की, तो उस प्रकृति के अनुसार, उस स्वभाव के अनुसार उनके लिए शास्त्रों में धर्म भी बताए गए। कहां स्त्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां पुरुषों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहां पर कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं दिखाई पड़ता, यदि विचार की, विवेक की दृष्टि से देखें तो। यदि विचार और विवेक की दृष्टि से नहीं देखते तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, ऐसा लगता है पुरुषों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। किसी ने कहा कि सारे शास्त्र तो पुरुषों ने ही लिखे हैं, स्त्रियों ने तो लिखे नहीं, पुरुषों ने अपने मन से बना रखा है। लेकिन ये जो भी शास्त्र लिखे गए, इसे न पुरुषों ने लिखा न स्त्रियों ने लिखा, बल्कि भगवान उनके भीतर प्रकट हुए, उनके भीतर से भगवान की वाणी सुनाई पड़ी। वे भी मंत्र दृष्टा रहे। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, ऋषियों मंत्र दृष्टारः, ये वाक्य है उपनिषद का। ऋषि मंत्र के दृष्टा मात्र हैं। ऋषियों ने सिर्फ वेदों को, शास्त्रों को अपने भीतर देखा प्रकट होते, वो देखते गए, लिखते गए। वो स्वयं उससे अलग हैं, जो आ रहा है उसे देख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। जब वो उस स्थिति में पहुंचे तो उसे वो लिखते जा रहे हैं। मीरा के जो भी भजन हैं, जो भी पद हैं, उसे भी शास्त्र माना गया। मीरा के भजनों को, पदों को भी तो शास्त्र माना गया। शास्त्र का प्रमाण के रूप में मीरा के वचनों को भी रखा गया। उदाहरण में भी शास्त्र ने स्त्रियों का उदाहरण देकर दिया है कि स्त्रियों का ऐसा आचरण होना चाहिए, और स्त्रियों की महानता को भी दर्शाया है कि बहुत से स्त्रियों ने ऐसे ऐसे महान कार्य किए कि जिनके लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। उन्होंने ऐसे सदाचार का पालन किया, ऐसे शिष्टाचार का पालन किया। तो एक पक्षीय दृष्टि होने पर कहीं हमें स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ दिखाई पड़ता है, तो कहीं पुरुषों के साथ अन्याय हुआ दिखाई पड़ता है। जब तक दृष्टि में भेद है तब तक कोई बड़ा और कोई छोटा दिखाई पड़ता है।
आज किसी ने कहा कि आपको भगवान दिखाई पड़ता है, तो मैंने कहा हाँ दिखाई पड़ता है। तो कहा कि अगर भगवान दिखाई पड़ता तो आप मौन हो जाते। मैंने कहा जो दिखाई पड़ रहा है उसके लिए मौन क्या होना, दूसरे भी उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और ये फिर स्व अनुभव का विषय है, यह कहने का विषय नहीं है। हाँ दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता। जिसको भगवान है और सदा है, उसके पास अन्याय नहीं है, किसी के साथ उसने अन्याय नहीं किया, न स्त्री के साथ, न पुरुष के साथ, न बालक के साथ, न वृद्ध के साथ, सबके साथ न्याय किया। स्त्रियों में जो गुण दिए वो पुरुषों में नहीं दिए, जो पुरुषों में गुण दिए वो स्त्रियों में नहीं दिए। सबके पीछे कारण है। तो ये स्त्री और पुरुष की जो बात है, जो आज बराबरी की बात की जा रही है कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, कैसे बराबर हो सकते हैं? ये पांचों उंगली क्या बराबर हो सकती हैं? ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। ये छोटी रहेगी ही, ये उससे बड़ी रहेगी, ये उससे बड़ी रहेगी, ये उससे बड़ी रहेगी, ये उससे बड़ी रहेगी। लेकिन जब भोजन करने चलेंगे तो पांचों बराबर हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। जब मुट्ठी बांधेंगे तो ये बराबर हो जाएंगी। उसी प्रकार से देखने में ऐसा लगता है कि स्त्री छोटी है पुरुष बड़ा है, या पुरुष छोटा स्त्री बड़ी है, लेकिन जब सामूहिक दृष्टि से आप देखेंगे, विचार की दृष्टि से देखेंगे, तो एक ऐसा बिंदु है जहां पर सभी बराबर हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। अब कोई कार्य पुरुष कर ही नहीं सकता, जैसा कि मैंने कहा कि पुरुष का गर्भ धारण कर सकता है, पुरुष गर्भ धारण कर ही नहीं सकता, पुरुष बच्चे को दूध पिला ही नहीं सकता, पुरुष वैसे अपने बच्चे का पालन पोषण कर ही नहीं सकता जैसे मां कर सकती है। तो अब अगर स्त्री रहे ही नहीं तो फिर पुरुष उस कार्य को कैसे कर पाए? और पुरुष जो कार्य कर सकता है, संकेत रूप में आप समझ सकते हैं, वो स्त्री कैसे कर पाए? लेकिन दोनों मिलकर के करें तो सारा कार्य सफल हो जाता है। तो दोनों, उस पुरुष का गुण, स्त्री का गुण, पुरुष का स्वभाव, स्त्री का स्वभाव, दोनों मिलकर के कार्य को पूरा कर देते हैं, सफल हो जाता है कार्य। तो एक ऐसा स्थान है सामरिक दृष्टि से देखने पर जहां पर सभी बराबर दिखाई पड़ते हैं, न कोई बड़ा होता है और न कोई छोटा होता है। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि स्त्री बड़ी है या पुरुष बड़ा है। कभी कभी ये सब विषय पे भी चर्चा होनी चाहिए। अब आप लोगों को कुछ कहना है तो कहिए इतने विषय में। अगर किसी के मन में कोई संशय हो इस विषय से तो फिर कह सकता है। संशय नहीं है, गुरुजी सब कुछ स्पष्ट कर दिया। अच्छा, ये चौपाई भी कही जाती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के अधिकारी औरत तो चढ़ा तो यहाँ ये ताड़ना का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? तो यही समझते हैं कि परेशान करना। अच्छा, आप भी यही समझती थी? ढोल गवार शूद्र पशु। अच्छा बताओ, ताड़ना का मतलब पीटना, ऐसा ही कह रही हो ना? हाँ, अब ढोलक है, ढोल रख दिया या उसे पीटो तो उसमें संगीत निकलेगा? कान बंद करके भाग जाएंगे वहां से। उसको जब शिक्षा लेकर के समझ पूर्वक बजाएंगे तब उसमें से संगीत निकलेगा। उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा कि ऐसे ता बजेगा, ऐसे धा बजेगा, ऐसे धिन बजेगा, फिर कहरवा का ये ताल होगा, दादरा का ये ताल। इसको इतने जोर से ही बजाना है, ज्यादा जोर से बजाने पे कर्कश हो जाएगा। एक एक ताल सीखने में एक एक महीने लग जाते हैं, केवल ता
एक उंगली से केवल वो स्वर पूरा ठीक ठीक निकालने में आपको 1 महीना लग जाता है, इतना कठिन है वो। तो अब ढोलक को, तबले को केवल कोई पीटे तो उसमें से संगीत थोड़ी निकलेगा, बल्कि सीख करके उसे बजाए तो उसमें से संगीत निकलेगा। तो जैसे ढोल को सीखने की बात की जाती है और ताड़ना मतलब होता है जानना, समझना। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि देखो वो दूर खड़े खड़े हमारी बात को ताड़ गया, कहते हैं ना उधर। तो ताड़ने का यहां क्या मतलब हुआ कि जान गया हमारी बात को, समझ गया हमारी बात को। ऐसे समझना, सीखना, ये ताड़ना का अर्थ होता है। तो ढोल को सीखना, समझ करके व्यवहार करना, गंवार को भी समझ बूझ करके व्यवहार करना, शूद्र के साथ भी समझ बूझ करके, शूद्र यानी सेवक, सेवक के साथ भी समझ बूझ करके व्यवहार करना, और नारी के साथ भी समझ बूझ कर व्यवहार करना। अच्छा आप बताओ, स्वभाव से ही जो स्त्री होती है वो भाव प्रधान होती है कि नहीं होती है? ममता प्रधान, वात्सल्य प्रधान होती है कि नहीं पुरुषों की अपेक्षा? पुरुषों की अपेक्षा स्वभाव से ही, बाई नेचर वो भाव प्रधान है, प्रेम प्रधान है। तो उसके लिए कहा भाई समझ बूझ कर उसके साथ व्यवहार करो, क्योंकि वो भाव को ज्यादा महत्व देगी, बुद्धि को नहीं। उसका भाव बहुत शुद्ध होगा, बहुत निर्मल होगा, तो उसके साथ समझ बूझ कर व्यवहार करो। अब जैसे पुरुष किसी काम को कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, उन्होंने ऐसा अन्याय किया है, मैं उससे अभी बोल करके आता हूं, तो स्त्री को एकदम से ममता जाग जाती, अरे नहीं नहीं आप मत जाइए, वो लोग ऐसा कहेंगे, फिर झगड़ा बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, एकदम से ममता। पुरुष तो एकदम निर्भीक होकर के जाता, लेकिन स्त्री स्वभाव ही उसका ऐसा है कि वो भयभीत होकर के और भाव के कारण कि कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए, भाव को प्रधानता देकर, विचार को प्रधानता न देकर के वो पुरुष को इस प्रकार से रोकती है। तो उसका स्वभाव है, भाव प्रधान है वो, उसका चित्त बुद्धि की अपेक्षा भाव प्रधान है। हाँ, अपवाद की बात नहीं की जाती है, कोई कोई ऐसी स्त्रियां होती हैं जो भाव प्रधान न होकर के बुद्धि प्रधान होती हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी स्त्री होती है, मतलब ज्यादातर यदि संख्या देखी जाए, परसेंटेज देखा जाए, तो स्त्रियां परसेंटेज में भाव प्रधान होती हैं, पुरुष बुद्धि प्रधान होते हैं। तो स्त्री भाव प्रधान है, इसलिए उसके साथ समझ बूझ करके व्यवहार करो। वो भाव में बह करके कार्य कर रही है, तो ऐसा नहीं कि तुम उसके भाव के कारण से उसका अपमान करने लगो कि तू कुछ नहीं जानती। उसका भाव का आदर करो तुम, या फिर उसके भाव में ही बह करके तुम भी विवेक खो बैठो, नहीं, उसके साथ समझ बूझ करके व्यवहार करो। ऐसे ही शूद्र जो सेवक है उसके साथ भी समझ बूझ कर, उसको केवल पीटोगे तो भाग जाएगा 2 दिन में। उसको जहां दंड देना है वहां दंड भी दो। अब जैसे कर्मचारी हैं जितने भी, अगर ऊपर से कोई अधिकारी ना हो उनकी जांच करने वाला, उनको देखने वाला, और भी यदि मालिक असावधान है, यदि मालिक असावधान है तो जो कर्मचारी हैं फर्म के, वे कर्मचारी भी आलस्य कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मालिक आता है वैसे सावधान हो जाते हैं। तो जो सेवक हैं वे भी कहीं प्रेम के अधिकारी हैं और कहीं दंड के भी अधिकारी हैं। तो यहां पे ताड़ना का मतलब समझ बूझ कर व्यवहार करना, कहीं सख्त भी हो जाए, कहीं प्रेम भी करे। यदि भाव में बहकर के नारी, आप जा रहे हो किसी गो हत्यारे से युद्ध करने के लिए, जिसने गाय की हत्या की है या कहीं कुछ अनाचार दुराचार किया है, आपके पास शक्ति है, पौरुष है, आप युद्ध करने के लिए जा रहे हो, और उस समय नारी रो रही है भाव में भर करके, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो आप तो वहां पे उसको तिरस्कार करोगे ना कि तुम यहां चुपचाप बैठो, अभी मुझे घर थोड़ी देखना, अभी तो मुझे मेरा धर्म देखना है। तो वहां पे उसको कड़वे वचन भी कहेगा पुरुष, और जहां उसको सम्मान देना चाहिए वहां उसको सम्मान भी देगा। ऐसे ही सेवक के लिए है, सेवक को प्रेम भी करेगा, और सेवक यदि कार्य में आलस्य कर रहा है जैसा कि उसका स्वभाव है, तो वहां पे दंड भी देगा, वहां पे कठोर वचन भी कहेगा। ऐसे गंवार है, गंवार को प्रेम भी करेगा और फिर उसे डरा करके भी व्यवहार करेगा, क्योंकि बिना डरे वो कार्य करेगा ही नहीं, और प्रेम देने से भी खुश होकर के कार्य करेगा। तो यहां शिक्षा का अर्थ है समझ बूझ करके व्यवहार करना, क्योंकि स्त्री, शूद्र, पशु, नारी, ये गंवार, ये भाव प्रधान होते हैं, बुद्धि प्रधान नहीं होते, विचार प्रधान नहीं होते।
इसलिए इनके साथ समझ बूझकर व्यवहार करें, ऐसी बात कही जाती है। यहाँ किसी को भी शोषित करने की बात नहीं की गई है कि उसका शोषण किया जाए। सबके साथ शास्त्र में न्याय किया गया है, ऋषियों ने न्याय किया है, क्योंकि ऋषि कोई साधारण पुरुष नहीं थे, बल्कि ऋषियों मंत्र दृष्टा, भगवान की वाणी को सुनने वाले थे और उन्होंने सिर्फ सुनकर के लिख दिया। तो ये रहस्य की बात है। अब आप में से किसी को कुछ कहना है तो कहे। अच्छे से समझाया जी, अभी तक हम तो यही समझते थे कि ताड़ा जाता है। ताड़ना का जो आपने अर्थ बताया है ना, ताड़ना मतलब पहचानना उस चीज को जो है ना, ठीक ठीक समझना, हाँ, कुशलता पूर्वक व्यवहार करना उसके साथ, सीख कर, समझ बूझ कर, कभी दंड तो कभी प्यार, लेकिन हृदय में भावना उसके कल्याण की होनी चाहिए।